नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप के डिजिटल पेज लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं राबड़ी आवास के बाहर और आपको बता दें कि करीब 3 घंटे होने को हैं और लगातार जो सीबीआई की रेड है वो जारी है। राबड़ी आवास में करीब 8 से 10 अधिकारी जो हैं सीबीआई के वो पहुंचे हैं और अहले सुबह 6 साढ़े 6 बजे से ही जो सीबीआई की रेड है वो चल रही है। और यहाँ पर ही नहीं, केवल लालू प्रसाद यादव के कुल 16 ठिकानों पर जो छापेमारी है वो चल रही है। देख सकते हैं बाहर किस तरीके से पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि राजद के कई एमएलसी विधायक पहुंचे, लेकिन उन्हें में से किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि सीबीआई के एक अधिकारी अभी जरूर बाहर निकले थे, उनसे हमने पूछने का प्रयास किया कि आखिर क्या मामला है, किन चीजों को लेकर के छापेमारी हो रही है, लेकिन वो कुछ भी कहने से बच नहीं रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी कहने की उन्हें इजाजत नहीं थी फिलहाल। और इस तरफ देखिए, एक तरफ जहां सीबीआई की रेड चल रही है, वहीं दूसरी तरफ जो तमाम राजद के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और कुछ लोग जो यहाँ पर हैं, देखिए, मैं भी लालू तुम भी लालू, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके पहुंचने का यहाँ सिलसिला शुरू हो गया है। उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या आप लोग पोस्टर लेके आज खड़े हैं? सीबीआई की रेड चल रही है। देखिए, ये सीबीआई की रेड नहीं है, कहीं न कहीं साजिश की बू है। जाति जनगणना को लेकर हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिहार के अंदर में काफ़ी जागरूक हैं, चाहते हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री, वो भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को केंद्र सरकार डराने की कोशिश किया है कि देख लो, अगर तुम इसमें बढ़ चढ़ करके नेता प्रतिपक्ष के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी हश्र होगा। दूसरा एक ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है देश के अंदर में, ज्ञान वापी मस्जिद का मामला चल रहा है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी जेल से बाहर हैं, उनको भी कहीं न कहीं डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस मैटर पर अगर आप कुछ बोलिएगा तो फिर साजिश के तहत आपको फिर जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। उसी का इस सब साजिश का शिकार कर करके सीबीआई का छापा देख के डराने की कोशिश। लेकिन राष्ट्रीय रेलवे से जुड़ा हुआ मामला है, आप लोग कुछ और कहें? देखिए, सीबीआई जो है हमेशा जो है टॉर्चर करती आई हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी को। ये केंद्र सरकार का तोता, केंद्र सरकार जैसे जैसे करती है वैसे वैसे करती है। आज तक इतना बार छापेमारी हुआ, क्या मिला? अभी रेलवे से जुड़ा हुआ मुद्दा, चाहे किसी से जुड़ा हुआ मुद्दा बता दे, कुछ इनको प्राप्त होने वाला नहीं है। ये तंग किया जा रहा है, डरवाया नीतीश कुमार को जा रहा है कि आप इधर जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक मंच पर रहेगा तो आपको भी इस प्रकार से टॉर्चर किया जाएगा। देखिए, राजद के समर्थक हैं, राजद के कार्यकर्ता हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि सीबीआई जो है वो टॉर्चर कर रही है, बीजेपी के हाथों टॉर्चर करवाया जा रहा है। हालांकि देखिए, जो सीबीआई सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली है, कुल 16 से 17 ठिकानों पर छापे मार रही है चल रही है। एक पटना राबड़ी आवास पे चल रही है, दूसरा उनके पैतृक आवास लालू प्रसाद यादव के पैतृक आवास गोपालगंज में छापेमारी हो रही है। दिल्ली स्थित मीसा भारती का जो आवास है वहां पर छापेमारी हो रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में छापेमारी हो, उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में छापेमारी हो रही है। तो कह सकते हैं कुल देश भर के 16 से 17 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। हालांकि अभी सही आंकड़ा नहीं पता चला, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कुल 16 से 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि ये कोई पहली छापेमारी नहीं है। इसी मामले में एक बार और 2017 में छापेमारी हुई थी। उस समय लालू प्रसाद यादव के कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। उस समय सीबीआई को जरूर कई अहम दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद आज एक बार फिर से कह सकते हैं कि अहले सुबह से ही छापेमारी हो रही है। हालांकि जो राजद के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि आज कोई नहीं है, ना यहाँ पर लालू प्रसाद यादव मौजूद है, ना कोई ऐसी स्थिति में छापेमारी हो रही है। राजद के विधायक भी हैं, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं लोग, उन लोगों से ही बातचीत कर लेंगे। क्या लग रहा है कि आज छापेमारी चल रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, छापामारी चमचा ब्यूरो ऑफ इंडिया की छापामारी चल रही है और पूरा देश ये जान रहा है कि जब देश में जातीय जनगणना का सवाल को लेकर के, महंगाई को सवाल को, भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर के, बेरोजगारी के सवाल को लेकर के तेजस्वी यादव जी बिहार से दिल्ली पैदल कूच करने वाले एक बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है, तो उस मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की छापेमारी की जा रही है। इससे पूर्व में भी छापेमारी की गई है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट अगर सीबीआई के पास में हो तो अब तक देश जान जाती। लेकिन ये बार बार हमारे नेता को, हमारे दल को डिमोरलाइज करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस तरीके की छापेमारी चल रही है। लेकिन अब देश जान गई है कि सीबीआई का मतलब चमचा ब्यूरो ऑफ इंडिया होता है। जब जब ये भाजपा आरएसएस डरती है, ये सीबीआई को आगे करती है, ये पूरा देश जान गया है। तो छापामारी व्यापम के जो सबसे बड़ा सरगना थे शिवराज सिंह चौहान, उनके यहाँ क्यों नहीं होता है? येदियुरप्पा के यहाँ क्यों नहीं होता? मेहुल चौकसी के यहाँ क्यों नहीं होता है? माल्या के यहाँ क्यों नहीं होता है? सृजन घोटाले के ब्रजेश ठाकुर के यहाँ क्यों नहीं होता है? अभी बीपीएससी का बड़ा घोटाला हुआ है, उनके दफ्तर पे क्यों नहीं होता है? तो कौन सा घोटाला नया लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने विपक्ष में रहते हुए किया है? ये देश को बताना चाहिए सीबीआई को। ये पूरी तरीका से मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए और ये जातीय जनगणना के
सवाल पे, ये बेरोजगारी के सवाल पे, मुद्रास्फीति के मामले पे पूरा ये सरकार घिर चुकी है। उसे डाइवर्ट करने के लिए देश के एकमात्र नेता, दलित पिछड़ों की आवाज लालू प्रसाद यादव जी को बार बार निशाना बनाया जाता है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो भाजपा के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कारपोरेट लोग हैं, उनके यहाँ एक बार भी छापेमारी नहीं होता है। तो ये देश के गरीब गुरबे दलित पिछड़ों की आवाज को बार बार बदनाम और दबाने की कोशिश हो रहा है। ये देश की जनता जान गई है कि ये छापामारी नहीं, ये उनकी चालाकी है, ये उनका मुद्दे को डाइवर्ट करने का इशू है। इसलिए इससे हम नहीं विचलित हैं, हमारे नेता नहीं विचलित, हमारा दल नहीं विचलित है और हम इन तमाम तरह के कार्रवाई का डट करके मुकाबला करेंगे। जिस तरीके से कोर्ट पर हमको विश्वास है, तमाम तरह के मामले कोर्ट में चल रहे हैं और उसकी सुनवाई चल रही है। लालू प्रसाद यादव जी अभी बेल पर हैं, एम्स में इलाजरत हैं। तेजस्वी यादव जी भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए लंदन में NRI को प्रतिनिधित्व करने के लिए आने वाला 25 साल में हमारा भारत कैसा होगा, इस पे जब व्याख्यान देने गए हैं तो उनकी छवि को धूमिल करने के लिए सब कार्रवाई की जा रही है। 2017 में भी इसी मामले को लेकर हुई थी छापेमारी, कहा जा रहा है रेलवे से जुड़ा हुआ मामला है, आज भी छापेमारी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब गरीब का मुद्दा उठा है, जिस प्रकार से जातीय जनगणना की बात उठ रही है, तो उन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। और आप पूरे देश जानती है कि किस प्रकार से लालू यादव को सताया जा रहा है CBI के नाम पे, और किस प्रकार से मुद्दा को डाइवर्ट किया जा रहा है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से देश की व्यवसायिक स्थिति गिर रही है, तो इस मुद्दा को दबाने के लिए एक मुद्दा उन लोग के पास में है, CBI का छापा मरवाओ, लालू जी को हाईलाइट करो, और जो महंगाई की मार हो रही है, जो गरीबी चरम सीमा पे है, उसको दबाने के लिए CBI की छापा है। और पूरा देश जानते हैं कि CBI को यूज सेंट्रल सरकार कर रही है, और किस प्रकार कर रही है वो छुपा हुआ नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश को डाइवर्ट करने के लिए आज CBI की छापा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के आवास पे मारा गया है। इसी प्रकार से धर्म और जाति के नाम पे आप राजस्थान में भी देख रहे हैं कि तनाव पैदा किया जा रहा है। आज मंदिर और मस्जिद में खोजा जा रहा है कि मंदिर कहाँ और मस्जिद कहाँ है। तो ये सारे मुद्दों को दबाने के लिए ये स्थिति CBI उनका औजार बन चुके हैं, उनका हथियार बन चुके हैं, और CBI का भौस दिखाकर डराना चाहते हैं। लेकिन हमारी राजद पार्टी डरने वाली नहीं है, हम लोग डटकर सामना करने वाले हैं और गरीबों का आवाज उठाने वाले हैं। देखिए, इधर नारेबाजी कर रहे हैं जो तमाम राजद के विधायक हैं, नेता हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नारेबाजी कर रहे हैं। CBI हाय हाय के नारे लग रहे हैं और CBI मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं। तो स्पष्ट कह सकते हैं कि जो तमाम राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो डटकर सामना करेंगे और छापेमारी जरूर होगी, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हालांकि जो CBI के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि कुल लालू प्रसाद यादव के 16 से 17 ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। करीब 3 से 3.5 घंटे हो गए, छापेमारी अभी भी चल रही है। हालांकि राबड़ी आवास से अभी थोड़ी देर पहले एक CBI के अधिकारी जरूर निकले थे, हालांकि हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है कि जब तक छापेमारी चल रही होती है कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मिलता है, क्योंकि जब इससे पूर्व 2017 में, यानी कि करीब आज से 5 साल पहले जब छापेमारी हुई थी कुल 12 जगहों पर, तो कई अहम दस्तावेज CBI को मिले थे, जिसके आधार पर आगे की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी। और आज अचानक से फिर से CBI की जो टीम है वो देश भर के कुल 17 ठिकानों पर लालू प्रसाद यादव के पहुंची है और जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।